Please. हालेलुया। आइए हम आज के हवाले पर ध्यान दें। सब ध्यान से सुनिएगा। पुराने अहदनामा में से दाऊद नबी की ज़बूर की किताब में से ज़बूर नंबर 145 और उसके 18 और 19 आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगी। साम 145 वर्स 18 एंड 19 सॉरी, आयत नंबर 19 और 20। एक दफा फिर मैं आपके सामने हवाले को रिपीट करूंगी। ज़बूर नंबर 145 और उसकी जो मरकजी आयात हैं वो 19 और 20 हैं। खुदा की कलाम में लिखा है, जो उससे डरते हैं वो उनकी मुराद पूरी करेगा, वो उनकी फरियाद सुनेगा और उनको बचा लेगा। खुदावंद अपने सब मोहब्बत रखने वालों की हिफाजत करेगा, लेकिन सब शरीरों को हला कर डालेगा। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब पर खुदाम की खास बरकत हो। सब बोलो आमीन। सबके है खुदावंद आज का कलाम मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। ऐ खुदावंद आज हम यहाँ पे आए नहीं बल्कि लाए गए हैं। तेरे पाक फरिश्ते हमें लेकर आए हैं, तेरा पाक रूह हमें लेकर आया है ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और तेरे कलाम के वसीला से हम बरकत पाएं, हम छुड़ाए जाएं। ऐ खुदावंद आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए और कोई भी शैतानी ताकत इस कलाम को हमारी जिंदगी में से चुरा न सके। ऐ खुदावंद मैं इस कलाम से प्यार करता हूँ, ये मेरी बरकत पाने की वजह है, ये शैतान को शर्मिंदा करने की वजह है, ये मेरे पाक और साफ रहने की वजह है। ऐ खुदावंद आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए और कोई भी शैतानी ताकत इस कलाम को मेरी जिंदगी में से चुरा न सके। ऐ खुदावंद आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए और 100 का 100 गुना फल लेकर आए, मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। अगर आपको लगता है आप जिंदा खुदावंद की जिंदा हजूरी में है तो आप खुदावंद की तारीफ करके बताएं कि हम वाकई जिंदा खुदावंद की प्रेजेंस में बैठे हुए हैं। आमीन। हालेलुया। आज कलाम को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आज का वर्ड जो है वो हम सब के लिए है और हमेशा खुदावंद खुदा जो है वो अपने कलाम को नाजिल करता है और वो क्या करता है, वो शिफा बख्शता है। शिफा सिर्फ जिस्मानी तौर पे नहीं बल्कि वो आपके कारोबार को भी शिफा बख्शता है, आपसे जुड़ी हुई हर चीज को शिफा बख्शता है, आपके टूटे हुए रिश्तों को शिफा बख्श के उनको फिर से क्या करता है, बहाल करता है। आमीन। तो कलाम के ऊपर ध्यान दीजिएगा, खुदावंद खुदा आपकी टूटी हुई चीजों को जोड़ेगा। आमीन। आज हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा, जो उससे डरते हैं वो उनकी मुराद पूरी करेगा और वो उनकी फरियाद सुनेगा और उनको बचा लेगा। 20 आयत में लिखा है, खुदावंद अपने सब मोहब्बत रखने वालों की हिफाजत करेगा, लेकिन सब शरीरों को हलाक कर डालेगा। आमीन। जो उससे डरते हैं खुदावंद उसकी मुराद को क्या करता है, पूरा कर देता है। हम किस तरह से दिखा सकते हैं कि वाकई ही हम खुदावंद से डरते हैं? मुकद्दस में लिखा हुआ है कि खुदावंद का डर जो है वो हिकमत की शुरुआत है, धनाई की शुरुआत है, इल्म की शुरुआत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो इंसान, वो लोग जिनके दिल में खुदावंद का डर होता है, उनको इस बात का पता होता है कि ये खुदावंद का दिन है, ये खुदावंद का टाइम है, ये खुदावंद का टाइम मैंने खुदावंद को देना है और जो मेरे कारोबार का, मेरे बिजनेस का, मेरी जॉब का, दुनिया को जो टाइम है वो मैंने उसको देना है। तो फिर खुदावंद कहते हैं कि मैं क्या करूंगा, उसके दिल की मुराद को पूरा करूंगा जो किस क्या करते हैं, खुदावंद से डरते हैं। हम पहले सीख चुके हैं कि जो खुदावंद में मसरूर रहता है खुदावंद उसके दिल की मुरादों को क्या करता है, पूरा करता है। लेकिन यहाँ पे खुदावंद का कलाम ये भी कह रहा है, जो उससे डरते हैं खुदावंद उसकी मुराद को भी क्या करता है, पूरा करता है। एक इंसान जो खुदावंद में मसरूर रहता है, खुश रहता है, वो हमेशा खुदावंद का डर उसकी जिंदगी में बना रहता है और खुदावंद खुदा जो है वो हर वक्त हमारी मुरादों को, हमारी प्रेयर रिक्वेस्ट को वो हमेशा पूरा करने के लिए क्या रहता है, वो तैयार रहता है। हालेलुया। हालेलुया। जब उसका डर हमारे दिल में होता है
تو آپ کو نہیں پتا کہ خداوند خدا جو ہے اپنے حفاظت کے فرشتوں کو بھیج کے آپ کی حفاظت کرتا ہے اور آپ کے اندیکھے دشمنوں سے بھی وہ آپ کو بچاتا ہے. اب وہ دشمن جس کو آپ نے دیکھا ہے آپ اس سے بچنے کی کوشش کرو گے, آپ جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو اس سے بچاؤ گے. لیکن کچھ دشمن اس طرح کے ہوتے ہیں, کچھ مخالفین اس طرح کے ہوتے ہیں جن کو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہوتا. اور مقدس میں لکھا ہوا ہے جو لوگ خداوند سے ڈرتے ہیں خداوند کا فرشتہ جو ہے ان کی چاروں طرف کیا کرتا ہے, خیمہ زن رہتا ہے, اس کی حفاظت کرتا ہے, اس کی نگہبانی کرتا ہے. آمین. تو اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ دشمن, وہ لوگ جو آپ کو لگتا ہے میرے مخالفین ہیں, آپ اس سے بچ سکتے ہیں. لیکن جن کو آپ نے نہیں دیکھا آپ ان سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ جب آپ کے دل میں خداوند کا ڈر ہوگا تو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ میں تیرے دل کی مراد کو بھی پورا کروں گا اور میں تیرے چاروں طرف اپنے فرشتوں کو کیا کر دوں گا, خیمہ زن کر دوں گا, وہ تیری حفاظت کریں گے. اور پھر کیا ہوگا, جو جال تیرے لیے بچھایا جائے گا تو اس میں نہیں گرے گا, بلکہ جس نے وہ جال تیرے لیے بچھایا ہوگا الٹا وہی کیا کرے گا, اس میں پھنس جائے گا. ہلیلویا. مقدس میں لکھا ہوا ہے مرتگی جو ہے اس کے دل میں خداوند کا ڈر تھا. اور ایک انسان, ایک ریئل کرسچن, ایک انسان جو ہوتا ہے جو واقعی یہوہ خداوند کو ماننے والا ہے, اس کے دل میں اگر خداوند کا ڈر ہے تو وہ کبھی بھی کسی غیر معبود کے سامنے, کبھی کسی انسان کے سامنے, کبھی کسی جادوگر کے سامنے, کبھی کسی دوسرے دیوتا کے سامنے وہ کبھی بھی نہیں جھکے گا. سب کہیں اے خداوند آج کے کلام کی ہم کو سمجھ دے تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھیں, سیکھیں اور تیرے کلام کے وسیلہ سے ہم برکت پائیں, ہم برکت پائیں, ہم برکت پائیں. آمین. ہلیلویا. آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک انسان جس کے دل میں خداوند کا ڈر ہوتا ہے وہ کبھی بھی کسی غیر معبود کے سامنے نہیں جھکتا. اس کے دل میں کسی انسان کا ڈر نہیں ہوتا, کسی بادشاہ کا ڈر نہیں ہوتا. ہاں خداوند میں رہتے ہوئے جو ہے وہ خداوند سے ہی ڈرتا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے حمان جو ہے اس نے ایک ترکیب لڑائی, اس نے اپنے ذہن میں سوچا اور اس نے یہ فیصلہ کیا, اس نے یہ رول نکالا کہ جب بھی میں اس شہر میں داخل ہوا کروں گا تو پھاٹک کے اوپر جتنے لوگ کھڑے ہو کر مجھے کیا کریں گے, مجھے سجدہ کیا کریں گے. لیکن میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں جس کے دل میں خداوند کا ڈر ہوتا ہے اس کا سر ہمیشہ کس کے سامنے جھکتا ہے, خداوند کے سامنے جھکتا ہے. وہ کسی غیر معبود کے سامنے نہیں جھک سکتا, وہ کسی انسان کے سامنے نہیں جھک سکتا, وہ کسی بھی جادوگر کے سامنے, کسی بھی دیوتا کے سامنے جھک نہیں سکتا. ہمیشہ اس کا سر جو ہے وہ خداوند کے سامنے جھکتا ہے. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے جو کوئی خداوند سے ڈرتا ہے خداوند کے فرشتے کیا کرتے ہیں, اس کی چاروں طرف خیمہ زن رہتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اسے بچاتے ہیں, ایسا نہ ہو کہ اس کے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے. تو مقدس لکھا ہے اسے حمان نے کہا کہ ہر کوئی مجھے سجدہ کرے گا, لیکن مرتگی جو تھا وہ کہتا تھا میرا سر اگر جھکے گا, اگر میں سجدہ کروں گا تو صرف خداوند کو کروں گا, میرا سر کسی بھی غیر ایماندار کے سامنے جھک نہیں سکتا. اس نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں کسی غیر ایماندار کو سجدہ کروں. آج بہت سے کرسچن جو ہیں اپنی ضرورت کے لیے, اپنے کسی کام کے لیے, اپنے مطلب کے لیے پتہ نہیں کس غیر ایماندار کے سامنے جا کے جھک جاتے ہیں اور ان کو نہیں پتا ہوتا کہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا. کیا وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ انسان میرے لیے سب کچھ کرے گا؟ وہاں پہ لکھا ہوا ہے خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا. ہلیلویا. اور جب ہمارا بھروسہ, ہمارا توکل یہ ہوتا ہے کہ خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا تو پھر وہ سب کچھ کر کے بھی دکھاتا ہے. کیونکہ کلام کہتا ہے, یرمیہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ملعون ہے وہ انسان جس کا بھروسہ کسی انسان کے اوپر, کسی آدمی کے اوپر ہوتا ہے, لیکن جس کا توکل, جس کا بھروسہ خداوند کے اوپر ہوتا ہے, رحمت اسے چاروں طرف سے کیا کرتی ہے, گھیرے رہتی ہے. مرتگی کا بھروسہ, مرتگی کا توکل جو ہے وہ حمان کے اوپر نہیں تھا, بادشاہ کے اوپر نہیں تھا. اسے پتا تھا اگر میں اسے سجدہ نہیں کروں گا, اگر یہ مجھے مارنا بھی چاہے گا تو جس خداوند کو میں سجدہ کرتا ہوں وہ مجھے مرنے نہیں دے گا. ہلیلویا. کہتا جس خداوند کو میں سجدہ کرتا ہوں وہ مجھے مرنے نہیں دے گا. تو بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے اس نے کہا میں اسے سجدہ نہیں کر سکتا کیونکہ میرا سر اگر جھکے گا تو صرف خداوند کے آگے جھکے گا, کیونکہ میں کیا کرتا ہوں, میں خداوند سے ڈرتا ہوں, میرے دل میں صرف اسی کا ڈر ہے. حمان کو یہ بات بری لگی, اس نے کہا سب نے مجھے سجدہ کیا, مرتگی نے میری انسلٹ کی, اب یہ اور اس کی نسل کے اس کی قبیلے کے جتنے بھی لوگ ہیں, اس سے جڑے ہوئے جتنے لوگ ہیں وہ سب کیا کیے جائیں گے, وہ سب مار دیے جائیں گے.
और बैन मुकद्दस में लिखा हुआ है, आप सब इस बात को पढ़ चुके हैं अस्तर की किताब में, पढ़ भी लीजिएगा कि बैन मुकद्दस में लिखा हुआ है खुदावंद ने एक ऐसी रीजन पैदा की, एक ऐसी वजह पैदा की, क्योंकि अगर मर्तकी के दिल में खुदावंद का डर था तो खुदावंद खुदा का कलाम कहता है कि खुदावंद का डर जो है वो हिकमत की शुरुआत है, वो इल्म की शुरुआत है, वो धनाई की शुरुआत है, वो सरफराजी की शुरुआत है। आमीन। और उसके दिल में डर था तो उसे इस बात का भी पता था कि हाँ, अगर मैं नहीं इसको सजदा करूंगा, मैं सिर्फ खुदावंद के सामने झुकूंगा तो खुदावंद खुदा जो है वो मेरे लिए सब कुछ करेगा। ऐलान हो गया पूरे इलाके में कि जितनी भी यहूदी कौम है सबको मार दिया जाएगा। बस कोई रीजन पैदा कर दी गई, बादशाह से साइन भी हो गए, सिग्नेचर्स भी हो गए, सब कुछ हो गया। क्योंकि उस दौर में ये होता था कि जिस भी पेपर के ऊपर बादशाह की अंगूठी की जो है स्टैंप लग जाती थी वो कंफर्म हो जाता था कि वो काम होना ही होना होता है। और वो हामान जो है वो उसके सामने एक पेपर लेकर आया, उसके ऊपर लिखा हुआ था, जो भी लिखा हुआ था कि ये कौम जो है ये एक गैर ईमान, ये हमारा जो है हुक्म नहीं मानती, ये इस तरह है, ये इस तरह है, तो इनके मारने का हुक्म जारी कर दिया जाए। मुकद्दस लिखा हुआ है बादशाह की अंगूठी की स्टैंप उसके ऊपर लगा दी गई और ये हुक्म क्या हो गया, ये जारी हो गया। और जब सब यहूदियों तक ये बात पहुंची तो वो रोने लगे, चिल्लाने लगे और खुदावंद से प्रेयर करने लगे। और मुकद्दस लिखा हुआ है खुदावंद ने एक ऐसी रीजन पैदा की, एस्तर को खुदावंद ने इस्तेमाल किया, 3 दिन की फास्टिंग की गई, प्रेयर की गई और खुदावंद ने फिर एक ऐसा रास्ता निकाला, एक ऐसी रीजन पैदा की कि मुकद्दस में लिखा हुआ है बादशाह जो है वो सारी रात सोया नहीं, उसे सुकून नहीं मिला। जब आपके दिल में डर होगा ना तो आपके दुश्मन जो है आपके बारे में नेगेटिव थिंकिंग सोच रहे होंगे, आपको मारने के बारे में सोच रहे होंगे। तो जिसके अंडर, जिसके हाथों में आपका फैसला होगा ना, मेरा और आपका जिंदा खुदा उस इंसान को सोने नहीं देगा, उस बादशाह को सोने नहीं देगा, उस वज़ीर आज़म को वो सोने नहीं देगा। आमीन, हालेलुया। मुकद्दस लिखा हुआ है उस रात बादशाह को नींद नहीं आई, वो डिस्टर्ब रहा, वो बेचैन रहा और उसने कहा चलो ठीक है। उसने बुक्स मंगवाई, तारीख की बुक्स मंगवाई और वहां पे जब उसने उन बुक्स को मंगवाया तो वहां पे उसने जब तारीख को पढ़ा तो वहां पे लिखा गया था कि मर्तकी जो है उसने क्या किया था, एक टाइम आया था कि कुछ लोग बादशाह को मारने की तरकीब बना रहे थे, बादशाह को मारने का मंसूबा बना रहे थे, लेकिन मर्तकी ने क्या किया था, बादशाह को ये खबर पहुंचा दी थी और उनकी सारी प्लानिंग को क्या कर दिया था, फेल कर दिया था और मर्तकी बादशाह की जान बचाने का क्या बना था, वसीला बना था। तो उसने पढ़ा इस बात को, उसे एकदम से उसको महसूस हुआ कि मुझे इस इंसान के बारे में पूछना चाहिए। उसने अपने मुलाजमों को बुलाया, अपने नौकरों को बुलाया और कहा कि क्या मर्तकी को ये जो उसने काम किया था, बादशाह की जान बचाई थी, क्या मर्तकी को याद किया गया था, उसकी हेल्प की गई थी बादशाह की तरफ से, उसे महल में बुलाया गया था? तो वह कहा गया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मर्तकी को याद नहीं किया गया था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ समटाइम्स आप कुछ नेकी का काम करते हो, आप कोई अच्छा काम करते हो, अगर वो आपको उस वक्त याद नहीं किया गया, हो सकता है आप वो नेकी का काम करके भूल जाओ, आप कोई अच्छा काम करके भूल जाओ, आप किसी की जान बचा के, आप किसी के लिए पैसे बरकत बन के आप भूल जाओ, लेकिन मेरा यहोवा पिता जो है उस बात को कभी नहीं भूलता। आमीन, हालेलुया। वो बात बादशाह को जब उसने बचाया, मर्तकी इस बात को भूल चुका था, लेकिन खुदावंद नहीं भूले। खुदावंद ने कहा कि जो तू बोएगा वो तू काटेगा। हाँ, अगर अब इसका तुझे बदला मिले, अगर तुझे इसका सिला मिले तो ये होगा कि सिर्फ शायद बादशाह तुझे कोई अच्छा सा गिफ्ट दे दे, तुझे कोई सोना दे दे, चांदी दे दे, या हो सकता है तुझे कोई प्रॉपर्टी मुहैया कर दे, लेकिन तेरा ये जो तूने ये काम किया है और तेरे दिल में मेरा डर है, तूने मेरे डर को भी ज़ाहिर किया है, अब ये तेरा काम जो है जब टाइम आएगा इसे क्या किया जाएगा, इसे याद किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर वो काम याद किया गया कि नहीं किया गया? किया गया ना। तो मुकद्दस लिखा है बादशाह ने उसको याद किया और फिर मर्तकी को बुलाया गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मर्तकी को बुलाया गया तो हमान को भी वहां पे बुलाया गया। तो हमान से कहा गया कि हमान इस बात को बता कि जिसे बादशाह अपने दिल से ज्यादा अजीज रखता है, जिसे बादशाह बहुत ऑनर देना चाहता है, बहुत इज्जत देना चाहता है, बताओ उसके लिए क्या किया जाए, उसे बादशाह किस तरह से ऑनर करे। अब हमान इस गलत फहमी में था कि शायद बादशाह मुझसे ज्यादा किसको इज्जत दे सकता है। हर वक्त तो मैं बादशाह के साथ रहता हूँ, हाँ बादशाह मुझे इज्जत देना चाहता है। उसने कहा उसे बादशाह की पोशाक पहनाई जाए, उसके हाथों में बादशाह की अंगूठी पहनाई जाए और बादशाह के घोड़े के ऊपर बैठाकर उसे क्या किया जाए, पूरे शहर में घुमाया जाए। कितनों को समझ लग रही है इस बात? तो मुकद्दस में लिखा हुआ है। तो फिर उसने बादशाह ने क्या कहा, उसने कहा ठीक है, मर्तकी को लेकर आओ और जो कुछ तुमने कहा है सेम उसके साथ वैसा ही क्या करो, वैसा ही करो।
اب وہ کام جو اس وقت مرتگی کر کے بھول چکا تھا، ایک نیکی کر کے بادشاہ کی جان بچا کے بھول چکا تھا، میں پھر سے بتا رہا ہوں، اگر اس وقت اسے اس کا صلہ ملتا تو شاید وہ صرف کس کے لیے باعث برکت بنتا؟ مرتگی کے لیے بنتا، شاید اسے کوئی گفٹ ملتا اور اس کی جان بچ جاتی۔ لیکن خدا نے اس بات کو یاد رکھا، خدا نے کہا یہ جو تو نے کام کیا ہے اس کو اس ٹائم کے اوپر یاد کیا جائے گا، کیونکہ گاڈ ٹائم از دا بیسٹ ٹائم۔ ہاللیلویا۔ جب خداوند نے اس کام کو یاد کیا، بادشاہ کو نیند نہیں آئی، بادشاہ نے اس بات کو یاد کیا، تو بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ بادشاہ کو اپنا فیصلہ چینج کرنا پڑا۔ حمان اس وقت شرمندہ ہوا، اپنے گھر میں گیا، اپنی بیوی زینش کے پاس گیا اور کہتا ہے آج میری بڑی انسلٹ ہوئی ہے، میں نے تو کچھ سوچا تھا لیکن میری سوچ سے الٹ ہو گیا، میں سوچ رہا تھا بادشاہ شاید مجھے عزت دے گا، لیکن وہ مرتگی کو آنر کر رہا ہے۔ مرتگی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اسے بادشاہ کی پوشاک پہنائی جائے، اسے گھوڑے کے اوپر بٹھایا جائے، اسے پورے شہر کا کیا کیا جائے، اسے چکر لگوایا جائے۔ تو زینش نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا حمان میں تجھے یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ اگر مرتگی جو ہے وہ اصل یہودی ہے نا تو کبھی بھی اس کے اوپر غالب نہیں آ سکتا، تو کبھی اسے مار نہیں سکتا، تو کبھی اس کو پریشان نہیں کر سکتا، کبھی تو اس کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتا، کبھی تو اسے نیچے نہیں گرا سکتا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کی زندگی میں آپ نے جو بھی نیکی کی، اگر آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہوا ہے تو آپ اگر بھول چکے ہو اور آپ کو لگ رہا ہے کہ میں خداوند کے ساتھ چل رہا ہوں، آپ کے دل میں خداوند کا ڈر ہے، آپ کے دل میں جو ہے خداوند کا خوف ہے اور آپ اس کے خوف کو مانتے ہوئے آپ خداوند کے ساتھ چل رہے ہو، آپ کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی بری روش کی طرف نہیں جا رہے، آپ کسی بری روش کو اپنا نہیں رہے، کسی غیر معبود کے سامنے سجدہ نہیں کر رہے، کسی بھی جادوگر کے پاس نہیں جا رہے، کسی بھی دیوتا کے سامنے نہیں جھک رہے، تو جو بھی آپ نے اپنی زندگی میں اچھے کام کیے ہوئے ہیں نا، تو وہ جب آپ کے لیے خداوند کی حضوری میں یاد کیے جائیں گے نا، تو وہ نہ صرف آپ کے لیے باعث برکت بنیں گے، وہ آپ کے لوگوں کے لیے، آپ کے محلے کے لیے، آپ کے شہر کے لیے، آپ کے ملک کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے باعث برکت بنیں گے، یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین، ہاللیلویا۔ جب وہ یاد کیا گیا تو وہ صرف مرتگی کے لیے باعث برکت نہیں بنا، بادشاہ کو اپنا فیصلہ چینج کرنا پڑا۔ وہی بادشاہ جس نے اسٹیمپ لگا دی تھی کہ جس دن بھی یہودی قوم میں سب کو مار دیا جائے گا، اور سارے رو رہے تھے، چلا رہے تو پریئر کر رہے تھے، تو خدا نے کہا ڈونٹ وری، ایک ٹائم تھا جب مرتگی نے یہ والا ڈیسیژن لیا تھا اور بادشاہ کی جان بچائی تھی، آج اسی کام کو کیا کیا جائے گا، اسے یاد کیا جائے گا، اور وہ بادشاہ جو ہے اسے اپنا فیصلہ چینج کرنا پڑے گا۔ آمین۔ یہ کس کا ریزن تھا؟ اس کے پیچھے ریزن کیا تھی، وجہ کیا تھی؟ کہ مرتگی کے دل میں کس کا ڈر تھا؟ خداوند کا ڈر تھا۔ تو اس نے کہا خداوند کے سوا یہ سر کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ تو جب حمان، وہی حمان جو ہے جو اس کو مارنے کے لیے سولی تیار کر کے بیٹھا ہوا تھا، اسی حمان نے کیا کیا، مرتگی کو بادشاہ کی پوشاک پہنائی، اس کے ہاتھ میں بادشاہ کی رنگز پہنائی گئی، اسے گھوڑے کے اوپر بٹھایا، اور وہی مرتگی کیا کر رہا ہے، پورے شہر میں حمان کو گھما رہا ہے۔ اس کا کیا بن کے، وہ آگے جو گھوڑے کی لنگام جو پکڑی ہوتی ہے نا، وہ ایک طرح کا کیا ہوتا ہے، وہ اس کا نوکر ہی ہوتا ہے نا، جو گھوڑے کے اوپر بیٹھا تھا وہ مالک ہوتا ہے، جو آگے ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کا نوکر ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب آپ کا دشمن، آپ کا مخالف آپ کو نیچے گرانے کے بارے میں سوچ رہا ہوگا، آپ کو مارنے کے بارے میں سوچ رہا ہوگا، تو میرا اور آپ کا زندہ خدا آپ کی لمبی زندگی کو لکھ رہا ہوگا، آپ کے لیے برکتوں کو لکھ رہا ہوگا، آپ کے لیے بلیسنگز کو لکھ رہا ہوگا۔ آمین، ہاللیلویا۔ جب آپ کا دشمن جو ہے وہ آپ کو مارنے کے بارے میں سوچ رہا ہوگا، تو میرا اور آپ کا زندہ خدا آپ کی لمبی زندگی کو لکھ رہا ہوگا۔ آمین۔ آپ کو وہ نیچے گرانے کے بارے میں سوچ رہا ہوگا، لیکن خدا آپ کو اوپر اٹھانے کے بارے میں کیا کر رہا ہوگا، وہ سوچ رہا ہوگا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس لیے جو ایماندار ہیں، جو خداوند کے ساتھ فیتھفل ہیں، ان کو کبھی کوئی گرا نہیں سکتا۔ میں آپ کو سچ بول رہا ہوں، لوگ جتنا ان کو گرانا چاہتے ہیں، ان کو نیچے گرانا چاہتے ہیں، یہوہ خدا جو ہے وہ اتنا ہی ان کو کیا کر دیتا ہے، ان کو اپ کر دیتا ہے، ان کو اوپر اٹھا دیتا ہے۔ اس میں بائبل مقدس لکھا ہوا ہے کہ صادق چاہے 7 مرتبہ بھی گرے تو وہ کیا کرتا ہے، پھر سے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن شریر جب گرتا ہے تو وہ گرا ہی رہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے آپ نے جو بھی خدا نے محنت کی، آپ نے جو بھی کام کیا، آپ کو لگ رہا ہے شاید اس وقت یاد نہیں کیا جا رہا، لیکن وہ ٹائم آئے گا کہ آپ یاد کیے جاؤ گے یسوع مسیح ناصری کے نام سے۔ آمین۔ اور جب آپ یاد کیے جاؤ گے تو صرف آپ اپنے لیے باعث برکت نہیں بنو گے، آپ دوسروں کے لیے بھی باعث برکت بنو گے۔
हालेलुया। एक टाइम था, अपनी गवाही आपको फिर से देना चाहता हूँ। एक टाइम था, बहुत से मुझे नहीं याद कि बहुत से काम हमने अच्छे किए, लेकिन वो शायद उस वक्त हम प्रेयर करते थे कि खुदावन ये वाली बरकत हमारे पास नहीं है, हमें मिल जाए, लेकिन वो उस वक्त शायद याद नहीं की गई। वो खुदावन ने लिख तो ली, खुदावन ने सब कुछ कर लिया, लेकिन 17 नवंबर 2017 को जब ये चर्च जो है ये बना, इसके अफ्ताह हुआ, खुदा ने इस पौधे को लगाया, तो बाइबल में खुदावन के कलाम को सामने रखते हुए आपसे बता रहा हूं कि खुदा ने ना सिर्फ मुझे बरकत दी, बल्कि मेरे वसीला से खुदावन दूसरों को भी ब्लेस कर रहा है, दूसरों को भी बरकत दे रहा है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो काम जो वटेवर जो भी हमने कभी भी अपनी जिंदगी में अच्छा किया होगा, जब खुदावन ने याद किया तो खुदावन ने इस तरह से याद किया कि खुदावन ने हमें तो बरकत दी, बल्कि हमारे वसीला से खुदावन बहुत से लोगों को भी क्या कर रहा है, बरकत दे रहा है। क्योंकि गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम, गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम। हमें क्या करना है, हमें खुदावन का डर अपने दिल में रखना है, उसके साथ वैसे ही चलते रहना है जैसे उसने बुलाया है, ताकि वो हमारे दिल की मुराद को क्या करे, वो पूरा करे। और हमें वैसे ही चलना है जैसे उसने बुलाया है, हमें उसके ऊपर प्रेशर नहीं डालना कि खुदावन ये काम अभी होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ऐसे क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा। बहुत से लोग जो हैं कहते हैं खुदावंद मैं ये करता हूं तू वो कर, तो खुदावंद ये काम होना चाहिए, तो खुदावंद ये कहते हैं कि तेरी या मेरी ना कर, बल्कि तू क्या कर, तू सब कुछ क्या कर, तू मुझे दे दे। अपनी सारी टेंशन्स, अपनी सारी फिक्रें, अपनी सारी परेशानियां, अपनी सारी प्रॉब्लम्स तू मुझे दे दे, क्योंकि मुझे क्या है, मुझे तेरी फिक्र है। अगर उसको हमारी फिक्र है तो फिर सोचो जिसकी फिक्र खुदावंद करता है, खुदावंद क्या उसे कभी किसी बरकत के बगैर रहने देगा, नहीं देगा ना। तो फिर हमें क्या करना है, हमें अपने दिल में उसका डर रखना है। अगर दिल में डर है तो आपको सच बता रहा हूं, कभी भी वो आपको नीचे गिरने नहीं देगा, हमेशा वो आपको ऊंचा ही रखेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत से लोग जो हैं, अगली वर्ष हम पढ़ेंगे 20 को, खुदावंद अपने सब मोहब्बत रखने वालों की हिफाजत करेगा। 19 आयत में लिखा हुआ है, जो उससे डरते हैं वो उनकी मुराद पूरी करेगा, वो उनकी फरियाद सुनेगा और उनको क्या करेगा, बचा लेगा। अगर उस वक्त मत्ती के दिल में खुदावंद का डर था तो उसने प्रेयर भी की होगी, खुदावंद उसकी फरियाद को सुना, उसे बचाया कि नहीं बचाया, उसे बचाया और उसके वसीला से उसकी पूरी कौम को भी बचा लिया। हालेलुया। बेशक खुदावंद ने कुछ रीजंस पैदा की, फास्टिंग करनी पड़ी, प्रेयर्स करनी पड़ी, लेकिन खुदा का जो टाइम है, फिर से बता रहा हूं, वो सबसे बेस्ट टाइम है। जब वो अपने टाइम पे काम करेगा तो आप जो हो, आप अपने लिए तो भाई से बरकत बनोगे ही बनोगे, बल्कि दूसरों के लिए भी क्या बनोगे, भाई से बरकत बनोगे। इसलिए उसके कभी हाथ के नीचे फ्रोतनी के साथ बने रहे, बैठे रहे, ताकि ऐन वक्त वो क्या कर सके, वो हमें सर बुलंद। हालेलुया। वो उनकी फरियाद सुनेगा और उनको बचा लेगा। और 20 आयत में लिखा है, खुदावंद अपने सब मोहब्बत रखने वालों की हिफाजत करेगा, लेकिन सब शरीरों को हलाक कर डालेगा। खुदावंद अपने सब मोहब्बत रखने वालों की हिफाजत करेगा। मत्ती की आस्तर जितनी भी यहूदी कौम थी, वो यहोवा से क्या करती थी, मोहब्बत रखती थी, प्यार रखती थी, और खुदा ने क्या किया, उनकी हिफाजत की। लेकिन बाइबल मुकद्दस कहते हैं, लेकिन सब शरीर क्या हो जाएंगे, हलाक कर डाले जाएंगे। उस वक्त हमान जो है वो एक शरीर का काम कर रहा था, तो मुकद्दस लिखा हुआ है, जब खुदावंद ने बचाया तो खुदावंद ने कैसी रीजन पैदा की, बादशाह के सामने एक राज खुल के आ गया। तो हमान भी मारा गया, जो सूली मटकी के लिए बढ़ाई गई थी, हमान भी मारा गया, और उसकी नस्ल जो है उसको भी क्या कर दिया गया, मार दिया गया। तो यहाँ पे क्या लिखा, लेकिन सब शरीर क्या होंगे, लेकिन सब शरीरों को हलाक कर डालेगा। लेकिन जो खुदावंद से डरते हैं, उससे मोहब्बत रखते हैं, खुदावंद उनकी हिफाजत भी करेगा, उनकी फरियाद को भी सुनेगा, और खुदावंद उनके लिए सब कुछ करेगा। हालेलुया। तो कभी कभी जब इंसान के दिल में खुदावंद का डर होता है, अपनी निगाह में इंसान दानिशमंद बनना चाहता है ना, तो अगर आपकी कोई हेल्प भी करना चाहता है ना, तो आपके हेल्पर को खुदावंद इस तरह से किसी भी नॉर्मल सी प्रॉब्लम में फंसाएगा और वो अपनी प्रॉब्लम में लग जाएगा, और आप कभी भी अपने हेल्पर को अपनी जिंदगी में रिसीव नहीं कर, उसकी हेल्प को अपनी जिंदगी में रिसीव नहीं कर पाओगे। मैंने मुकद्दस में लिखा हुआ, एक टाइम आया, साउल को खुदावंद ने इस बात को ध्यान से सुनिएगा, साउल को खुदावंद ने बादशाह बनाया। जब बादशाह बनाया, उसने हुक्म अदुली की, खुदावंद ने कहा, ठीक है, तूने मेरे हुक्म को तोड़ा है, अब तुझसे ये बादशाह की कुर्सी ले ली जाएगी, अब किसी दूसरे को जो मेरे दिल के मुआफिक है, जो मुझे पसंद आया है, अब ये बादशाह की कुर्सी क्या कर दी जाएगी, उसे दे दी जाएगी।
हालेलुया। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है उसके बाद साउल जो है वो गलतियों के ऊपर गलतियां करता गया। एक काहन था, खुदावन का खादम था, खुदावन के घर में रहता था, हैकल में खिदमत करता था। वहां पे दाऊद आया क्योंकि दाऊद को साउल जो है वो मारना चाहता था। जब दाऊद वहां पे आया उस हैकल में, उसने कहा हमें भूख लगी हुई है, हमें खाने के लिए कुछ दिया जाए। कलाम मुकद्दस में लिखा है उस खुदावन के काहन ने कहा कि यहाँ पे सिर्फ खुदावन की रोटी पड़ी हुई है, इसके सिवा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो क्या तुम पाक और साफ हो? उसने कहा हाँ हम पाक और साफ हैं, हम काफी देर से जो अपने घर से दूर हैं, हमें इस रोटी में से खाने के लिए दिया जाए। तो मुकद्दस लिखा है उस कहान ने क्या किया, खुदावन के खादम ने दाऊद को और उसके साथियों को खुदावन के घर में से रोटी जो रखी होती थी उसमें से खाने के लिए उनको दे दी। और वहां पे दाऊद, साउल का एक नौकर था, वो उसे देख रहा था, उसने जाके साउल को बता दिया कि इसने दाऊद की हेल्प की है। और साउल से ये गलती हुई, गुनाह हुआ, क्योंकि वो पहले गलतियां कर रहा था और खुदावन जो है उससे उसका तख्त लेना चाहते थे और उससे फनाह करना चाहते थे। और उस साउल ने क्या किया, उसने जितने भी काहन थे सबको बुलाया और सबको उसने क्या कर दिया, सबको मार दिया। जब सबको मारा खुदावन को ये बात बुरी लगी, बल्कि खुदावन को जब खुदावन के ममसूक को मारा गया तो खुदा ने कहा कोई बात नहीं कि तूने कहा है तो अब क्या होगा, तू भी मरेगा और तेरे बेटे भी क्या हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। तो हम 10 में लिखा हुआ है एक टाइम आया फलस्तीनियों ने इसराइलियों के ऊपर अटैक करने, उनके साथ जंग करने के बारे में सोचा और कहा कि हम इनके ऊपर हमला करेंगे और उनके ऊपर गालिब आ जाएंगे। अब साउल अपने दिल में डर रहा था। क्यों डर रहा था? क्योंकि उसे पता था कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी गलतियां की हैं, अब खुदावन मेरे साथ नहीं है, उसका रूह मेरे साथ नहीं है, अब क्या होगा, अब मैं ये जंग जो हूं मैं हार ही जाऊंगा। मुकद्दस लिखा हुआ है उस तरफ दाऊद जो है वो साउल से बचता हुआ, साउल से, क्योंकि साउल उसे मारना चाहता था, साउल से बचने के लिए उसने कहां पे जाके पनाह ली थी, उसने फलस्तीनियों के मुल्क में जाके पनाह ली थी और फलस्तीनियों के लिए वो क्या करता था, वो लड़ता था। अब जब फलस्ती जो है उनकी फौजी, उनके सरदार जब लड़ने के लिए निकले तो दाऊद उनके साथ चलने लगा, तो कुछ लोगों ने मना कर दिया। उसने कहा ये अबरानी जो है ये हमारे साथ नहीं चल सकता, क्योंकि जब ये अपने लोगों के साथ लड़ने के लिए निकलेगा तो ऐसा ना हो कि ये अपने लोगों के साथ मिलके उल्टा हमें ही मारना शुरू कर देगा। तो मुकद्दस लिखा है उस बादशाह को बात मानना पड़ी। उसने दाऊद से कहा कि दाऊद तू हमारे साथ नहीं जा सकता, तू वापस जा, तू जाके सकलाज में जाके रह और तू हमारे साथ नहीं जा सकता। दाऊद ने मान ली बात, दाऊद जाके रह गया। लेकिन दाऊद के दिल में ये बात थी, क्योंकि वो अपने लोगों के लिए गैरत रखता था, अपने खुदावन का डर अपने दिल में मानता था और उसने कहा जब ये मेरे लोगों के साथ लड़ने के लिए जाएंगे, मुकद्दस में लिखा नहीं हुआ लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, दाऊद ने कहा कि मैं इनको मारने के लिए मैं इनके अगेंस्ट हो जाऊंगा और मैं साउल की हेल्प करूंगा और फलस्तीनियों को क्या करूंगा, मैं मार गिराऊंगा। अब दाऊद जो है वो हेल्प करने की हेल्पर बना हुआ था, किसका बना, साउल का। लेकिन साउल जो है वो खुदावन के डॉक्यूमेंट्स में, खुदावन की नजर में फेल हो चुका था और खुदावन ने ठान ली थी कि अब क्या होगा, साउल मार दिया जाएगा, क्योंकि उसने क्या किया है, उसने काहनों को मारा है, खुदावन के ममसूओं को कत्ल किया है। तो खुदावन ने कैसी रीजन पैदा की, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि दाऊद जो है जब वो वापस आया तो वापस उसने आके क्या देखा कि जितने भी अमालेकी थे, अमालेकी ने मुल्क के ऊपर अटैक किया, हमला किया और दाऊद को, और जितने भी दाऊद के साथ लोग थे, ऑलमोस्ट 600 लोग थे, उन सबको वो क्या कर गए, वो बंदी बना के ले गए। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि उन्होंने किसी को भी नुकसान ना पहुंचाया, किसी को भी कत्ल नहीं किया, सिर्फ वो उनको क्या करके ले गए, असीर करके अपने साथ गुलाम बनाकर ले गए। अब दाऊद उस बात को वो छोड़ दिया, उसे अपनी पड़ गई कि अब मेरे लोग जो है वो यहाँ से क्या होकर चले गए हैं, वो असीर होकर चले गए हैं, उसको गुलाम बनाकर लेकर चले गए हैं। अब उसके दिल में से वो बात निकल गई कि मैंने साउल की क्या करनी थी, हेल्प करनी थी, उनकी मदद करनी थी और जाके मैंने उनको वहां से बचाना था। लेकिन खुदा ने यहाँ पे रीजन पैदा की, उसकी फैमिली को उठा लिया गया और बाइबल मुकद्दस आती है कि दाऊद उनको छोड़ के दाऊद अपने लोगों को छुड़ाने के लिए चला गया और वहां पे फलस्ती जो है उन्होंने इसराइलियों के साथ जंग शुरू कर दी और वहां पे साउल भी मारा गया, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, और उसके बेटे भी उसके साथ मारे गए। लेकिन दाऊद उस वक्त कहां पे था, वो अमालेकियों के साथ जंग कर रहा था। वो खुदावन से प्रेयर की, खुदावन ने कहा जा तू जाएगा और तू अपने लोगों को छुड़ा कर ले आएगा। और बाइबल मुकद्दस में साफ लिखा, मैं उसको पढ़ के सुनाऊंगा आपको। पहला शमूएल और उसकी लास्ट वर्सेस में है,
29 बाप उसकी 6 आयत में लिखा हुआ है, मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। तब अकीस ने दाऊद को बुलाकर उससे कहा, खुदावन की हयात की कसम कि तू रास्तकार है और मेरी नजर में तेरी आमदरोफत मेरे साथ लश्कर में अच्छी है, क्योंकि मैंने जिस दिन से तू मेरे पास आया आज के दिन तक तुझ में कुछ बदी नहीं पाई। तो भी ये उम्रा तुझे नहीं चाहते, सो तू अब लौट कर सलामत चला जा कि फलस्ती उम्रा तुझसे नाराज ना हो। आगे 11 में लिखा है, सो दाऊद अपने लोगों समेत तड़के उठा ताकि सुबह को रवाना होकर फलस्तियों के मुल्क को लौट जाए, और फलस्ती यज़रियल को चले गए। किनसे जंग करने के लिए? इसराइलियों से जंग करने के लिए। और यहां से वो वापस आ गया, और जब वापस आया तो आते उसने क्या देखा, जब आप आगे जाके पढ़ोगे देखो 30 आयत में, उसके अपने लोग जो हैं वो वहां से क्या कर लिए गए, उठा लिए गए। लेकिन बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है 30 बाब और उसकी 3 आयत में लिखा हुआ है, सो जब दाऊद और उसके लोग शहर में पहुंचे तो देखा कि शहर आग से जला पड़ा है और उनकी बीवियां और बेटे और बेटियां असीर हो गई हैं। तब दाऊद और उसके साथ के लोग चला चला कर रोने लगे, यहां तक कि उनमें रोने की ताकत ना रही। और दाऊद की दोनों बीवियां यज़रेली अहीनोयम और कर्मली नबाल की बीवी अबीजेल असीर हो गई थी। और दाऊद बड़े शिकंजा में था, क्योंकि लोग उसे संसार करने को कहते थे। इसी के लोगों के दिल और अपने बेटों और बेटियों के लिए नहायत गमगीन थे। पर दाऊद ने खुदावंद अपने खुदा में अपने आप को मजबूत किया, और दाऊद ने अखीमलक के बेटे अबीयातर कहां से कहा कि जरा अफूद को यहाँ मेरे पास ले आ। सो अबीयातर अफूद को दाऊद के पास ले आया, और दाऊद ने खुदावंद से पूछा कि अगर मैं उस फौज का पीछा करूं तो क्या मैं उनको जा लूंगा? उसने उससे कहा कि पीछा कर, क्योंकि तू यकीनन उनको जा लेगा और जरूर सब कुछ छुड़ा लाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब देखो खुदावंद का कलाम यहाँ पे कह रहा है कि दाऊद अपने ज़हन में ये सोच रहा था कि मैं क्या करूं, मैं जाके साउल की हेल्प करूंगा। लेकिन खुदावंद नहीं चाह रहे थे कि दाऊद जाके साउल की हेल्प करे। अगर दाऊद साउल की हेल्प के लिए जाता तो डेफिनेटली साउल ने जीतना ही जीतना था। लेकिन यहाँ पे दाऊद को खुदावंद ने क्या किया, उसे अपने एक मुसीबत में फंसा दिया। और बाइबल मुक़द्दस कहती है कि जब वो उनको ले गए थे तो अब जब 2 आयत पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है 30:2 में लिखा हुआ है, और औरतों को और जितने छोटे बड़े वहां थे सबको असीर कर लिया है, उन्होंने किसी को कत्ल नहीं किया बल्कि उनको लेकर चल दिए। खुदा ने दाऊद के घराने में से, दाऊद के लोगों में से किसी को मरने भी नहीं दिया। बस एक रीजन पैदा की, एक वजह पैदा की कि दाऊद जो है वो साउल की हेल्प ना कर सके। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपके दिल में खुदावंद का डर खत्म हो जाएगा, खौफ खत्म हो जाएगा, तो वो लोग जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आपके हेल्पर्स होंगे, खुदा कभी भी टाइम पे आपकी हेल्प करने के लिए उनको क्या करेगा, उनको नहीं बेचेगा, बल्कि उनको भी एक ऐसी खुदा जो है उनकी जिंदगी में रीजन पैदा करेगा कि वो आपके हेल्पर्स जो है उनका ध्यान आपकी तरफ से क्या हो जाएगा, वो हट जाएगा। ये कलाम थोड़ा सा गहरा है, लेकिन कितनों को समझ लगी है इस बात कि खुदा जो है, जब आपके दिल में उसका डर होगा तो आपके लिए वो हेल्पर्स को रिलीज करेगा। लेकिन जब आपके दिल में खुदा का डर नहीं होगा तो जो आपकी हेल्प रियलिटी में करना चाहते हैं, खुदा उनकी रीजन, उनकी जिंदगी में रीजन पैदा करके उनको आपसे दूर कर देगा ताकि वो आपकी हेल्प ना कर सके। दाऊद के दिल में खुदावंद का डर था, इसीलिए वो जाके क्या कह रहा था कि क्या खुदावंद मैं उनके पीछे जाऊं? तो खुदावंद ने कहा ठीक है, तू जाएगा और तू उनको सही सलामत वापस लेकर आएगा। और बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है, बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक जब कोई भी मुल्क जो है किसी दूसरे के ऊपर अटैक करता था ना, तो वो क्या करता था, उनकी औरतों को और उनके बच्चों को वो मार देते थे। लेकिन यहाँ पे आपने क्या पढ़ा कि औरतों और बच्चों में से कोई भी कत्ल ना किया गया, वो सिर्फ उनको क्या करके ले गए थे, असीर। क्योंकि खुदावंद एक सिर्फ एक रीजन पैदा की कि दाऊद के लोगों को नुकसान भी ना हो, लेकिन दाऊद का ध्यान जो है वो साउल की तरफ से हट जाए। जब उसकी तरफ से हटा तो मुक़द्दस कहती है साउल भी मारा गया, उसके लोग भी मारे गए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आपके दिल में, हम सबके दिल में खुदावंद का डर होना चाहिए ताकि हमारे हेल्पर्स जो हैं वो टाइम पे क्या कर सके, हमारी हेल्प कर सके और खुदावंद उनको अलो कर सके। हालेलुया, हालेलुया।
अब सोचो इस बात को, जब आपके दिल में खुदावंद का डर होगा, आपको खुदावंद के साथ चलने वाले होंगे, तो आपका जो गैर ईमानदार बॉस है, आपका गैर ईमानदार जो भी आपके ऊपर है, उसको पता होगा कि ये बेटा, ये बेटी, ये बहन, ये भाई, ये क्रिश्चियन जो है, ये क्या करने वाला है, ये सिर्फ खुदावंद का डर मानने वाला और सिर्फ खुदावंद की इबादत करने वाला है। आमीन, हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, जब डैनियल ने एक बात सोच ली थी कि मैं सिर्फ खुदावंद को सजदा करूंगा, उसी को सजदा करूंगा, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसके खिलाफ एक साजिश बनाई गई और उसे शेरों की मान में गिरा दिया गया। आप सब इस बात को जानते हो। जब गिरा दिया गया तो बादशाह इस बात से परेशान था, बादशाह उसकी हेल्प करना चाहता था कि वो ना कर पाया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, जब सुबह हुई तो बादशाह कहां पे गया? बादशाह उस गार के मुंह के ऊपर जाकर डैनियल से क्या कह रहा था? हम डैनियल की किताब उसका 6 चैप्टर पढ़ेंगे। कलाम समझने वाला है, इसको समझिएगा और मेरा ईमान है अगर ये आपकी जिंदगी में चला गया तो आपकी जिंदगी जो है खुदा से सेम नहीं रहने देगा। आमीन। 6 बाब, डैनियल की किताब उसका 6 बाब उसकी 19 आयत में लिखा है, और बादशाह सुबह बहुत सवेरे उठा और जल्दी से शेरों की मान की तरफ चला, और जब मान पर पहुंचा तो गमनाक आवाज से डैनियल को पुकारा। बादशाह ने डैनियल को खिताब करके कहा, ऐ डैनियल, जिंदा खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है कादिर हुआ कि तुझे शेरों से छुड़ाए? अब एक गैर ईमानदार बादशाह को भी पता है कि डैनियल किसकी इबादत करता है? जिंदा खुदा की इबादत करता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपके क्रिश्चियन होते हुए आपके बॉस को पता है कि अगर आप संडे वाला दिन मिलेंगे तो आप सिर्फ मुझे खुदावंद की प्रेजेंस में मिलेंगे? क्या आपके हमसायों को पता है, आपके मोहल्ले वालों को पता है कि संडे वाला दिन जो है, अगर ये इंसान ये मिलेगा तो हमें कहां पे मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ खुदावंद की बंदगी करते हुए, खुदावंद की इबादत करते हुए मिलेगा। आमीन। अब वहां पे गैर ईमानदार इंसान क्या कह रहा है कि ऐ जिंदा खुदा के बंदे, वो खुदा जिसकी तू हमेशा क्या करता है? इबादत करता है। क्या वो तुझे बचा सका? क्या वो शेरों के ऊपर गालिब आया? तो डैनियल ने क्या कहा था? डैनियल ने कहा, ऐ बादशाह, वो खुदा, उसका भी मैंने कोई कसूर नहीं किया, उसकी नजर में मैं बेगुनाह रहा हूं और मैंने तेरा भी कोई कसूर नहीं किया, इसलिए खुदा ने अपने फरिश्तों को भेजा और शेरों के मुंह क्या कर दिए? बंद कर दिए। हालेलुया। अगर आज आप चाहते हैं कि आपके लिए शेरों का मुंह बंद किया जाए, आपके लिए प्रॉब्लम्स का मुंह बंद किया जाए, आपके लिए भांजपन का, आपके लिए कैंसर का, आपके लिए गिल्टी और रसौलियों का, आपके लिए प्रॉब्लम्स का, आपके लिए तंगदस्ती का मुंह बंद किया जाए, तो हमें देखना है कि क्या हम जिंदा खुदावंद के साथ वैसे चलते हैं? क्या उसका डर हमारे दिल में है? हाँ, अगर है तो वो हमारे लिए शेरों के मुंह भी क्या करेगा? वो बंद करेगा ही करेगा। हालेलुया। अब ऐसा हो सकता है कि शेर सामने आगे खड़ा हो जाए और एक इंसान गुनाह में भी हो, हर तरह की बदी में भी हो, हर तरह की बुराई में, बुरी रविश उसकी जिंदगी का हिस्सा हो, और तब वो प्रेयर करना शुरू करे, तो क्या शेर का मुंह बंद होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी सारी लाइफ जो है वो तो उसने गुनाह में गुजारी, और इमरजेंसी में ये तुक्का ही है, ये चांस 50-50 है। हो सकता है कि अंधेरे में तीर चल भी जाए, नहीं तो फिर ठीक है, मरना तो फिर है ही। तो क्यों ना फिर खुदावंद का डर अपने दिल में रख के, उसकी इबादत करके, उसके साथ चल के, उसके वादों को पूरा करके, उसके कलाम को पूरा करके हम अपने आप को जो है हम हर तरह की प्रॉब्लम से सेफ रखें, और जब टाइम के ऊपर हम उसको जवाब दें, वो कहेगा, वो कहता है, तू आमीन भी नहीं कहेगा तो मैं तेरी दुआओं का तुझे जवाब दे दूंगा। आमीन। वो कहता है, जब तू मेरे साथ फेथफुल होगा तो तू आमीन भी नहीं कहेगा तो तेरी दुआ सुन ली जाएगी। हो सकता है डैनियल उस वक्त आमीन भी ना कहा हो और खुदावंद ने शेरों के मुंह को क्या कर दिया हो? उसे बंद कर दिया हो। सबके एक खुदावंद आज के कलाम की हमको समझ दे, ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें, और तेरे कलाम के वसीला से हम बरकत पाएं, हम छुड़ाए जाएं। आमीन। हालेलुया। खुदावंद का डर जब एक इंसान के दिल में होता है, उसे पता होता है कि आज संडे है, जॉब एक साइड पे, बिजनेस एक साइड पे, लेकिन मेरा खुदावंद जो है वो सबसे पहले। बहुत से लोग कहते हैं, वो जी जग राजी ते रब राजी। ये बिल्कुल जो है ये गलत बात है। मैं आपको सच बता रहा हूं, सही वर्ष ये है
صحیح بات یہ ہے کہ اگر رب راضی تو پھر جگ راضی. اگر جو لوگ جو کہتے ہیں کہ جگ راضی تو رب راضی تو پھر ٹھیک ہے. جب آپ کو لوگ آپ کو یہ کہیں کہ چلو ٹھیک ہے آؤ جا کے شراب پیتے ہیں, حرام کاری کرتے ہیں, آپ نے ان کو راضی کر لیا, تو کیا خداوند اس بات سے راضی ہوگا؟ نہیں ہوگا نا, کبھی بھی نہیں ہوگا. تو یہ کبھی بھی مت کہیے گا کہ اگر جگ راضی تو رب راضی. نو نو نو, اگر رب راضی تو پھر ہی لوگ راضی ہو سکتے ہیں. اگر دنیا کو آپ راضی کرنے لگ جائیں, ٹھیک ہے, آپ ان کی غلط پارٹیز میں بھی جا رہے ہیں, ان کے غلط فنکشنز میں بھی جا رہے ہیں, ان کی غلط جو ان کی صحبت ہے اس میں بھی جا رہے ہیں, اور پھر کہہ رہے ہیں کہ رب مجھ سے راضی ہو جائے, تو ایسا ہو سکتا ہے؟ یہی بات دانیل جو ہے وہ بھی یہ سوچ سکتا تھا, لیکن اس نے کس کو راضی کیا؟ اس نے خداوند کو جب راضی کیا تو بادشاہ آٹومیٹکلی اس سے کیا ہو گیا؟ اس سے راضی ہو گیا. وہی غیر ایماندار بادشاہ کیا کہہ رہا ہے کہ اے دانیل, خداوند کے زندہ خداوند کے ماننے والے, جس خدا کی تو عبادت کرتا ہے, کیا اس نے شیروں کا منہ بند کیا؟ ایک غیر ایماندار کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ جو ہو آپ زندہ خداوند کے ماننے والے ہیں. اگر آپ سنڈے والا دن ملیں گے تو آپ کہاں پہ ملیں گے؟ آپ صرف چرچ میں ملیں گے. ہلیلویا. اگر آپ آپ کے ہمسایوں کو, آپ کے محلے والوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ فیملی اگر ملے گی اتوار والے دن تو یہ صرف خداوند کی عبادت کرتی ہوئی ملے گی. آمین. ہلیلویا ہلیلویا. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ دنیاوی باتیں جو اسپرچل لوگ ہوتے ہیں نا, کیونکہ جس طرح سے میتھمیٹکس فارمولے ہیں نا, جو میتھ لوگ پڑھتے ہیں جتنے بھی بچے ہیں اس کے فارمولے ہیں نا, اسی طرح سے اسپرچل فارمولے بھی ہیں. اسپرچل فارمولے جب آپ کی سمجھ میں آ جاتے ہیں نا, کہ پھر جو آپ اپنی زندگی میں آپ کبھی بھی نیچے نہیں آ سکتے, برکتیں ہمیشہ آپ کو فالو کرتی ہیں. ہلیلویا. اگر آپ کچھ لگتا ہے, کیونکہ اگر کوئی فارمولا آپ کی سمجھ میں آ جائے تو کوسچنز جو ہیں ان کو حل کرنا جو ہے آپ کے لیے مشکل نہیں ہوتا, اس کا آنسر معلوم کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوتا. اسی طرح سے اگر اسپرچل فارمولے جب آپ کی سمجھ میں آ جاتے ہیں, آپ ان کو سمجھ آتے ہیں, تو اسپرچولی طور پہ جواب لینا جو ہے وہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہوتا. آپ باتوں کو سمجھ آتے ہو, آپ کو پتا ہوتا ہے میں نے کس طرح سے چلنا ہے, کہاں پہ میں نے جانا ہے, کہاں پہ میں نے نہیں جانا, کس سے میں نے ملنا ہے, کس سے میں نے نہیں ملنا. آپ کو پتا ہوتا ہے میں نے جگ کو راضی نہیں کرنا, میں نے رب کو راضی کرنا ہے. اگر رب راضی ہو جائے گا تو دنیا والے آٹومیٹکلی راضی ہو جائیں گے, لیکن اگر میرا خدا ناراض ہو گیا تو دنیا والے جو ہے اب تو مجھ سے راضی ہوں گے, لیکن ایک ٹائم آئے گا یہی میرے کیا بن جائیں گے؟ یہ میرے دشمن بن جائیں گے. ہلیلویا. اس لیے یہ سب کام ہم تب ہی کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ چل سکتے ہیں جب ہمارے دل میں خداوند کا ڈر ہوتا ہے. جب اس کے دل میں, ہمارے دل میں خداوند کا ڈر ہوتا ہے, پھر وہ ہماری مراد کو بھی پورا کرتا ہے, ہماری دعا کو سنتا بھی ہے, ہماری حفاظت بھی کرتا ہے. جو لوگ خداوند سے ڈرتے ہیں اور خداوند سے محبت رکھتے ہیں, خداوند کیا کرتا ہے؟ ان کی حفاظت بھی کرتا ہے اور ان کی دعاؤں کو سن کے ان کا جواب دیتا ہے. دانیل خداوند سے محبت بھی کرتا تھا, اس سے ڈرتا بھی تھا. اگر وہ ڈرتا تھا اسے وہ کھانا کھانے سے منع کر دیا. اگر وہ خداوند سے محبت رکھتا تھا تو اس نے اس مورتی کو سجدہ کرنے سے اس نے منع کر دیا. اس نے کہا میں نہیں سجدہ کر سکتا. اگر وہ خداوند سے ڈرتا تھا, خداوند سے محبت رکھتا تھا, تو اس نے کہا میری آپ ہیبٹ ہے کہ 3 ٹائم میں خداوند سے پریئر کرتا ہی کرتا ہوں, یہ میری خداوند کے لیے محبت ہے. میں خداوند سے محبت کرتا ہوں, 3 ٹائم میں اس کی حضوری میں جاؤں گا ہی جاؤں گا. تو اس کا کلام کانوے سبور میں کیا کہتا ہے؟ چونکہ تو نے مجھ سے دل لگایا ہے, تو نے مجھ سے محبت کی ہے, تو نے مجھ سے پیار کیا ہے, اب میں تجھے کیا کروں گا؟ میں تجھے چھڑاؤں گا. ہاں دانیل, تو نے مجھ سے پیار کیا ہے, میں تجھے شیروں کی مان سے چھڑاؤں گا. اے بیٹی, تو نے مجھ سے پیار کیا ہے, میں تجھے بانجھ پن سے چھڑاؤں گا. اے بیٹی, تو نے مجھ سے پیار کیا ہے, میں تجھے بے روزگاری سے چھڑاؤں گا, میں تجھے بیماری سے چھڑاؤں گا اور اگلے لیول کے اوپر لے کر جاؤں گا. آمین. ہلیلویا. دانیل نے خداوند سے محبت بھی کی, اس کا ڈر بھی اس کے دل میں تھا, وہ بچایا بھی گیا اور وہ سرفراز بھی کیا گیا. کہ خداوند کا ڈر حکمت کی شروعات ہے, لمبی زندگی کی شروعات ہے, اور کیا ہے؟ عمر کی درازی کی اور سرفرازی کی شروعات ہے. آپ دیکھ لو, میں نے 2 بندوں کی بات بتائی, مرتقی کی اور میں نے دانیل کی. دانیل جو ہے وہ بھی بچایا گیا, سرفراز بھی کیا گیا, لمبی زندگی بھی ملی, دھن دولت بھی ملا. ملا کہ نہیں ملا؟ حمان جو ہے, مرتقی جو ہے, حمان اسے مارنا چاہتا تھا, وہ بچایا بھی گیا, سرفراز بھی کیا گیا, عزت بھی ملی, دولت بھی ملی, اور وہ دوسروں کے لیے بھی کیا بنا؟ باعث برکت بنا. پیچھے ریزن کیا تھی؟ خداوند کے ساتھ محبت تھی اور خداوند کا ڈر ان کے دلوں میں تھا. لیکن جب خداوند کا ڈر دل میں نہیں ہوتا, ہم خداوند کے حکموں کو توڑتے ہیں. ساؤل نے خداوند کے حکم کو توڑا, اس کے دل میں خداوند کا ڈر ختم ہو چکا تھا, خداوند کی بات نہیں مانی. تو وہ داؤد جو اس کی ہیلپ کرنا چاہتا تھا,
खुदावन ने उसको एक मसले में फंसा दिया और वो चाहते हुए भी साउल की हेल्प ना कर सका, और बाइबल मुकद्दस कहते हैं कि साउल भी मारा गया और उसके बेटे भी मारे गए। अब 29-28 चैप्टर से आगे जब पढ़ेंगे पहला शमूएल, तो ये बात जो मैंने आपको बताई है, ये सारी बात आपको वहां पे मिल जाएगी। तो खुदावंद आज हमें क्या कह रहा है? एक दूसरे से कहेंगे कि अपने दिल में खुदावंद का डर रखना, ताकि खुदावंद खुदा तेरी फरियाद को सुने, तेरी मुराद को पूरा करे। खुदावंद से मोहब्बत रखना, ताकि खुदावंद खुदा तेरी हिफाजत करे। आमीन, हालेलुया। जब हम खुदावंद की इज्जत करेंगे, ऑनर करेंगे, खुदावंद ऑटोमेटिकली क्या करेगा? हमारी इज्जत करेगा, हमारी ऑनर करेगा। और जब हमारे दिल में उसका डर होता है, हम कभी भी उसके कलाम से बाहर नहीं जा सकते। आमीन। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको ब्लेस करे। अगर आपने ब्लेसिंग पाई तो सब बोलो आमीन, आमीन, आमीन। अपनी आंखों को बंद करेंगे और मिसेस आसमा ने इनके साथ मिलके आज के कलाम के लिए हम प्रेयर करेंगे कि खुदावंद खुदा तेरा डर हमारी जिंदगी में बना रहे, तेरी मोहब्बत हमारे दिलों में रहे। मेरे पाक खुदावंद खुदा काले मुतरकस मरीबा, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है वो चीजें जो ना आंखों ने देखी ना कानों ने सुनी, तूने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए वो काले मुतरकस मरीबा बख्श दी। हम तेरा शुक्र करते हैं। थैंक यू जीसस। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के खुदा, हम तेरा थैंक्स करते हैं। सब मिलकर प्रेयर करेंगे खुदावंद के कलाम के लिए कि खुदावंद तू मुझे सिखा कि मैं खुदावंद हमेशा तुझसे डरूं, क्योंकि तेरे कलाम में आज मैंने सीखा है कि जो खुदावंद से डरता है, खुदावंद उसके दिल की मुरादों को पूरा करता है। खुदावंद मैं तुझ में मसरूर रहूं, मैं तुझसे डरती रहूं, मैं तुझसे डरता रहूं, मैं जिंदगी के हर कदम पर खुदावंद तेरी मर्जी को जानूं और पूरा करूं, ताकि खुदावंद जो मेरे दिल की मुरादें हैं तेरे कलाम के मुताबिक खुदावंद तू उनको पूरा करे। अजीम मेहरबान रहीम बाप, देख हम सब ने खुदावंद आज तेरे कलाम में से सीखा है कि खुदावंद जो लोग तुझसे डरते हैं, खुदावंद तू उनको पाक खुदा इज्जत देता है, दौलत देता है, धन देता है, लंबी जिंदगी देता है। खुदावंद आज हम सबों को सिखा कि हम जिंदगी के हर कदम पर पाक खुदावंद खुदा तुझसे डरते रहें, तेरे हुक्मों को माने, तेरे कलाम को अपनी जिंदगी में पूरा करें, ताकि खुदावंद हम अपने दिलों की मुरादों को पूरा होते हुए देख सकें। खुदावंद हम तेरा थैंक्स करते हैं तेरे बंदा के लिए, जिन्होंने खुदावंद तेरे रूह कुद्दस की रहनुमाई से, तेरे कलाम में से खुदावंद आज जो कलाम तेरे लोगों को, हम सबको खुदावंद खुदा दिया है, हम इस कलाम के लिए तेरा थैंक्स करते हैं। अपने खादम को बरकत दे, ब्लेस कर, उन्हें और ज्यादा खुदावंद अपनी खिदमत में बढ़ा, उनकी खिदमत की हद्दें बढ़े। पाक खुदावंद उनकी कलीसिया बढ़ रही है और तू बढ़ा रहा है और तू बढ़ाएगा, और पाक खुदावंद उनके वसीला से पाक खुदावंद बहुत से लोग तौबा करेंगे और खुदावंद तेरी तरफ रजू लाएंगे, मसीह के नाम से आमीन, आमीन।